हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है ये एक पीएचडी एडवर्टीजमेंट है और जो कि आईआईटी जोधपुर की तरफ से है। तो इस वीडियो को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पीएचडी किस किस टाइप से आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो टाइप के एडवर्टीजमेंट रिलीज हुए हैं, क्या इसकी लास्ट डेट है, और यदि आपने फॉर्म फिल कर लिया है तो इसका जो रिजल्ट है ये सब कब आएगा। तो सारी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको देने वाली हूँ। तो आप सबसे पहले आईआईटी जोधपुर के होम पेज पे आ जाएंगे, जैसे कि हर बार मैं बताती हूँ कि आपको कैसे प्रोसीड करना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी हाइलाइट्स रेगुलरली चल रही हैं। तो यहाँ पे ये वर्क हो रहा है, तो यहाँ से आपको एक हाईलाइट तो पता चली जाएगी। इसके बाद ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एकेडमिक्स, रिसर्च, स्टूडेंट्स, फैकल्टी, इन सब के बारे में यहाँ पे डिटेल है। तो आप यहाँ से विजिट कर सकते हैं यदि आपको पर्टिकुलर कुछ अलग चीज है जो इसमें एक्सप्लोर करनी है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद हमको बेसिकली काम है हमारे पीएचडी नोटिफिकेशन से। तो हमको यहाँ पे एकेडमिक्स वाले ऑप्शन पे आके एडमिशन्स वाले ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ से पीएचडी प्रोग्राम्स को क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोग्राम डिटेल पे आ जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने पीएचडी प्रोग्राम का डिटेल क्या रहेगा, यहाँ पे फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, और आप कोर्स का स्ट्रक्चर है मतलब करिकुलम जो है वो क्या रहेगा, तो ये सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है। तो वो आप देख सकते हैं। ओके। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ आप बीटेक के लिए भी एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं, एमएससी के लिए एमएससी प्लस एमटेक कोर्स भी चलता है, एमटेक है, एमटेक प्लस पीएचडी है, पीएचडी प्लस यहाँ पे लिखा है एडवर्टीजमेंट। ओके। और यहाँ पे डॉक्टर ऑफ फिलोसफी प्रोग्राम्स जो कहाँ किस किस डिपार्टमेंट है, तो सबसे पहले कोर साइंसेस की बात करें, इंजीनियरिंग साइंस की बात करें, इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज जो हैं वो हैं, उसकी भी आप देख सकते हैं, स्कूल्स हैं और सेंटर्स हैं। ओके। तो ये सारी चीजें आप विजिट कर सकते हैं। आप जिस भी डिपार्टमेंट में या स्कूल में या किसी भी कोर ब्रांच में यदि इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद मुझे बात करनी है एडवर्टीजमेंट की, क्योंकि हमारा मेन फोकस अभी यही है। तो हम यहाँ से देख लेंगे पीएचडी का एडवर्टीजमेंट। ओके। तो अब देखिए यहाँ पे विश्वेश्वरैया पीएचडी फेलोशिप, इसके बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मिलती है। और सेकंड होता है आपका रोलिंग पीएचडी। रोलिंग पीएचडी मतलब यदि आपको कोई भी कोई भी फेलोशिप मिल रही है, चाहे वो इंस्पायर हो, चाहे वो आप यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट क्लियर करके आपको मिल रही हो, या आप गेट क्वालिफाई करके आए हो और एमओई की तरफ से आपको फेलोशिप मिल रही हो, तो ये सारे जो कंबाइन होके आपको रोलिंग पीएचडी के अंडर आएंगे। ओके। तो हमको रोलिंग पीएचडी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे एडवर्टीजमेंट डिटेल का ऑप्शन है। सबसे पहले तो हम देखते हैं क्लोजिंग डेट। तो इसका फॉर्म थ्रू आउट द ईयर चलता है, आप किसी भी समय इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन रिजल्ट कब आएगा, तो सेमेस्टर वन जो होता है, जो ऑटम सेमेस्टर होता है, उसका रिजल्ट 20 अप्रैल तक आता है आपका। और यदि आपकी बात मैं करूँ सेकंड सेमेस्टर की, जो कि ये जनवरी वाला सेमेस्टर होता है, उसका रिजल्ट आता है 20 अक्टूबर तक। ओके। तो आपकी जब भी डिग्री खत्म होती है या जो भी है, आपको जब भी मन करे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये थ्रू आउट द ईयर इसका फॉर्म फिलिंग होती है। अब इसके बाद हम हाउ टू अप्लाई ये वाला ऑप्शन बाद में देखेंगे, एक बार एडवर्टीजमेंट डिटेल्स देख लेते हैं। तो क्लिक हियर पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट की डिटेल जो है वो ओपन हो जाएगी। ओके। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल रहे ये चीज। ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पे सेंटर, डिपार्टमेंट और स्कूल्स में सारे एकेडमिक करिकुलम को डिवाइड किया गया है और डिपार्टमेंट्स को ऐसे डिवाइड किया गया है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग आपका जो भी इंटरेस्टिंग ब्रांच है या आप जिस बैकग्राउंड से अभी बिलोंग करते हो, लाइक जिस भी फील्ड से अभी आप हो, तो वो वाला आप सिलेक्ट कर लोगे। फिर उसके अंडर आपको अपना वो देखना है कि क्या एलिजिबिलिटी है। ओके। तो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसीजर, ये वाली लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे फॉर इंडियन नेशनल ओनली, तो आपको ये वाले लिंक पे क्लिक करना है। इसको मैं अभी क्लिक करके बताऊंगी कैसे फॉर्म फिल करना है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख लेंगे। यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे फुल टाइम, रेगुलर,
जो कि फुल टाइम लैब में रह के काम करेंगे। इसके बाद फुल टाइम स्पॉन्सर्ड जो होते हैं, जिनको बाहर से कोई फेलोशिप मिल रही है, जैसे R&D की तरफ से कोई फेलोशिप मिल रही है, या कोई एकेडमिक एक्सपीरियंस है इस टाइप का, या कोई इंडस्ट्री से रिलेवेंट है, तो उनको बोलते हैं फुल टाइम स्पॉन्सर्ड। इसके बाद पार्ट टाइम PhD होती है, जो कि पहले से कुछ वर्किंग है और फिर PhD करना चाहते हैं, तो वो पार्ट टाइम PhD। इसके बाद एक्सटर्नल PhD, और इसके बाद पार्ट टाइम ऑनलाइन भी कोई कोर्सेज होते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे इंडियन नेशनल रेसिडेंस अब्रॉड एंड फॉरेन नेशनल के लिए भी PhD है, तो आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। आप एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, मतलब इस वाली किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, कि आप फुल टाइम में हो या पार्ट टाइम में हो, तो ये आपको रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद सबसे पहले तो यदि आप किसी भी लाइक यदि आपके पास मास्टर डिग्री है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में, यहाँ पे लिखा हुआ है, या तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, फार्मेसी, एग्रीकल्चर साइंस, साइंस, ह्यूमैनिटीज, इनमें से यदि किसी भी ब्रांच में आपके पास मास्टर डिग्री है, प्लस 60% आपके मार्क्स हैं, या 6.0 आउट ऑफ 10 CPI या CGPA है। ओके, ये तो पहली कैटेगरी हो गई। सेकंड कैटेगरी में MBBS वाली स्टूडेंट्स हैं, जिसमें विद MD MS BVSC एंड MBSC ये वाले है, और इसमें यदि आपके 60% मार्क्स हैं और 6 CGPA CPI है, तो आप एलिजिबल है। इसके बाद यदि आपके पास कोई बैचलर डिग्री है, ओके, बैचलर डिग्री है इन इंजीनियरिंग और साइंसेज और मेडिकल, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, ये वाला आप देख लोगे, और आपके पास यदि 70% मार्क्स हैं, तो आप बिना मास्टर्स किए भी PhD में एलिजिबल हैं। आप इसमें डायरेक्ट मतलब फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये हो गया PhD प्रोग्राम, मतलब जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो फुल टाइम PhD करने वाले हैं उनके लिए है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मास्टर कोर्स के बाद 55% मार्क्स चाहिए हैं फुल टाइम PhD के लिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, लाइक इंजीनियरिंग से हो, साइंस से हो, एग्रीकल्चरल साइंस से, तो ये वाली आप चीजें देख लेंगे। तो आपको अब आपको हर टाइप की PhD जो प्रोग्राम है, जैसे स्पॉन्सर्ड है, एक्सटर्नल है, पार्ट टाइम है, तो इसके लिए आप यहाँ पे ये देख लोगे। इसके बाद INRA स्टूडेंट, आई डोंट थिंक कि यहाँ पे होंगे, तो ये तो रिलेटिव ही नहीं है। इसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप की बात करें तो एक तो होते हैं नेट JRF, या किसी कोई फेलोशिप उनको मिल रही है, तो उनको तो 37,000 फॉर 2 years एंड 42,000 फॉर नेक्स्ट 3 years के लिए तो मिलेगी ही। यदि किसी का गेट क्वालिफाइड है, तो उनको भी MHRD की तरफ से, जो भी MHRD के नॉर्म्स होंगे उनकी तरफ से फेलोशिप मिलेगी। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि कितनी सीट्स वैकेंट है गाइड के अंदर, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। ओके, इसके बाद आपके ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, और ये यहाँ पे ईमेल आईडीज दी गई हैं, जैसे कि आप यदि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में आपको अप्लाई करना है, तो और वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, लाइक आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो आप यहाँ पे ये जो ईमेल आईडी है, जस्ट अ मिनट, ईमेल आईडी जो आपको दिख रही है यहाँ पे, तो आप इस पे क्लिक करके इनको या तो फोन कर सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं और अपनी क्वेरी जो है उसको पूछ सकते हैं। तो ये IIT जोधपुर का नोटिफिकेशन था। अब एक बार मैं आपको फॉर्म ओपन करके बताती हूँ कि फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे एक लिंक थी, ये वाली लिंक है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे। ओके, तो जैसे ही मैं रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे फॉर व्हाट, आपके रजिस्टर फॉर किसके लिए रजिस्टर करना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे PhD प्रोग्राम, यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखोगे, यहाँ पे किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, ये सारी चीजें जो है आप यहाँ पे डाल दोगे, तो यहाँ से आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका, तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है, और यहाँ पे पासवर्ड डालना है, और यहाँ से लॉग इन करना है। अब जैसे ही आप लॉग इन करोगे, तो आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो ये IIT जोधपुर का PhD एडवर्टीजमेंट था, जिसका फॉर्म थ्रू आउट द ईयर चलता है। ओके, तो आप जल्द से जल्द इसका फॉर्म फिल कर देंगे। ठीक है, अब एक बार हाउ टू अप्लाई वाले पे क्लिक करके भी देख लेते हैं, जो इसमें भी वही चीज आ रही है जो मैं पहले बता चुकी हूँ, तो आपको इस टाइप से अपना फॉर्म फिल कर लेना है। आई होप आपको
सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। यदि फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।